चैनल में करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपको लेके उनकी नीयत क्या है वो देखेंगे। रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं आपके मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अवेकनिंग, एक रिवोल्यूशन किसी तरीके का इस पर्सन के मन में हुआ है। कुछ इस पर्सन को समझ में आया है कि क्या करना चाहिए। बहुत सोचा था, बहुत समय तक सोचा था, बहुत इत-उत में रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में आपके साथ में क्या अपना एफ़र्ट डालना चाहिए। तो इन्होंने देखा है कि इन्होंने बहुत समय से अपना कोई भी एफ़र्ट यहाँ पे नहीं डाला है। अगर कुछ रहा और कुछ समय तक रहा तो इस पर्सन ने शायद आपका इंतज़ार किया था और आपने इस पर्सन का। बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। तो एक तो ये चीज़ है कि इस पर्सन की फैमिली, इस पर्सन का परिवार एक अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहा है आप लोग दोनों के बीच में। और इस भूमिका में आपको पता है कि आप पसंद नहीं थे इनकी फैमिली की। अगर आप लोग इनके साथ में मैरिड है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिएगा। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे कभी कुछ ऐसी बात चली थी आपके पर्सन के साथ में, या आपके मन में था या इस पर्सन के मन में था कि हम कल को शादी कर सकते हैं, तो इन्होंने शायद सहमति लेने की कोशिश की थी। उतना बहुत फोर्स नहीं किया कि नहीं मैं उसी शादी करूँगा, मुझे पहले उसी के साथ डेट में जाना है। बहुत दबाव उन्होंने नहीं बनाया था अपने परिवार के ऊपर में, या तो किसी के पर्सन ने बात ही नहीं की थी। आपको हो सकता है बोला हो कि मैंने तो बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो जब ऐसी कोई बात उठती है तो फिर ऐसे अगले के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता है ये बोलने का कि नहीं तुम ट्राई कर लो, क्योंकि फैमिली जब मना करती है तो मोस्टली वो मना ही कर देती है। तो आप लोगों के बीच में ये चीज़ तो है। अच्छा, मुझे किसी के पर्सन के लिए ये भी लग रहा है कि ये इस वक्त फाइनल स्टेज पे नहीं है। किसी के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसको ये पर्सन कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली दे रही है इनको कुछ बायोडेटा, फोटोग्राफ, किसी से मिलने के लिए बोलती है, उसके फैमिली से मिलने के लिए बोलती है, तो वो ये पर्सन कर देते हैं। और साथ ही साथ ये अपनी भी ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। अगर आप लोग अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो इस रीडिंग में तो यही आया है कि वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मुझे थोड़ा किसी के लिए, ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर भी शक करते हैं। जैसे आप लोग तो करते ही होंगे, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स है। आप लोग करते हैं लेकिन आपके पर्सन भी आपके ऊपर में शक करते हैं। आपके साथ इनके रिश्ते को लेके उठापटक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये पर्सन बहुत परेशान रहे हैं। इन्होंने कई रातें बिना सोए गुजारी है या बेचैनी में गुजारी है। खुश बिल्कुल भी नहीं रहे हैं ये पर्सन आपके बिना कुछ समय तक। लेकिन कुछ ऐसे टफ़ डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसा होता है, निर्णय ना लेना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि हमें आखिर चाहिए क्या, हमें अभी इस समय करना क्या है। आप लोगों की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आप लोग इस समय कुछ समथिंग बहुत बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन बहुत छोटा ऑफ़र भी नहीं है। आप लोगों को कोई ऑफ़र मिला है या आप लोगों को कोई रास्ता दिखा है और आप लोग उस रास्ते पे चल पड़े हैं। जिनके लाइफ में नहीं आया है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिले, फिनेंशियल हो सकता है, कुछ आप काम कर रहे थे वो काम अभी और अच्छा चलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिस काम पे बहुत समय से मेहनत की थी वो काम जो है अभी अच्छा चलने वाला है और उस काम को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी हैं। मुझे लव रिलेशनशिप में कुछ लोग हो सकता है लव रिलेशनशिप को लेके, लेकिन बाकी सारे लोग जो है वो किसी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें
नौकरी या बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलने वाली है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे आप में से कई सारे लोगों को एक डाउट में देख रही हूँ। आप में से कई सारे लोग एक ऐसी उलझन पे हैं जहाँ पे आप किसी के लिए दोहरे मन में हैं। आप शायद उसको लेके कुछ समय तक तो ठीक ठाक था, लेकिन फिर कुछ कहीं से कुछ सुनती हुई कोई उड़ती हुई न्यूज़ आई, कुछ सुना आपने उनके बारे में, और तब से उनको लेके, किसी को लेके, अब ये कोई भी हो सकते हैं, तब से आप लोग ना किसी हल्के से गुस्से, हल्के से इरिटेशन, आप लोग किसी दुविधा में बहुत ज़्यादा है किसी को लेके। और आप में से कुछ लोग किसी के ऊपर में नज़र भी रखते हैं, या तो खुद नज़र रखते हैं और किसी और के द्वारा आप लोग नज़र भी यहाँ पे रखवाते हैं। देख लीजिए ये जिनसे मैच होगा। ऐसा आप कर रहे हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको भी देखने को मिलेगा। और देखें इस पर्सन की भी, आप में से भी बहुत सारे लोग अपने ऑप्शंस के लिए बिल्कुल ओपन है यहाँ पे। ओके, और देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ये पर्सन इस समय थॉटफुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको पता है कि ऐसा क्या है जो इनको करना है, जो इनके लिए भी अच्छा है, जो इनकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। और अगर ये मैरिड है किसी और के साथ में या फिर आपके साथ में, तो भी ये पर्सन जो है अपने परिवार को और अपनी मैरिड लाइफ को चुन रहे हैं या फिर अपनी शादी को चुन रहे हैं। तो अगर आप लोग अलग हैं, अगर आप लोग इस कमिटमेंट वाली चीज़ को लेके अगर आप लोग अलग हो चुके हैं या आप लोगों ने झगड़ा किया है, तो हाँ, ये पर्सन चीट कर रहे हैं। या हो सकता है इस पर्सन ने अगर साफ आपको बता दिया है इस चीज़ को, तो फिर वो चीट नहीं करे। लेकिन मोस्टली लोग इतना करेजियस नहीं होते हैं, मोस्टली लोग इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो जब लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं तो तब जाके शक उत्पन्न होता है, लोग खुद भी शक के घेरे में आ जाते हैं और दूसरों को भी शक के घेरे में रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये पर्सन अपनी शादी या अपनी यूनियन को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं, लेकिन किसी और के साथ में। आप लोग अलग हो रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते थे कि आप लोग अलग हों। ये इस पर्सन की प्लानिंग में था। हो सकता है इनिशियली नहीं हो, लेकिन कई महीनों से या कई सालों से हो सकता है किन्हीं के लिए इस पर्सन को पता है कि इन्हें क्या चाहिए। और आज से नहीं, इन्होंने इस पर्सन ने किसी को डेट करना या किसी के साथ घूमना, किसी के साथ फ्लर्ट करना, किसी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना, ये इस पर्सन का आज का नहीं है। ये पर्सन बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चला हो, आपको पता चलने में देर हुई हो, लेकिन इस पर्सन का ये चीज़ इट हैज़ बिन क्वाइट सम टाइम, तब से इस पर्सन का ये सब कुछ चल रहा है। ओके, और देखें ये आपके लिए क्या सोचते हैं। जो हो चुका वो हो चुका, ये इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते या आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन शक के दायरे में ये पर्सन आपको ज़रूर रखते हैं। इन्हें शक है आपके ऊपर में, इसीलिए किसी भी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखवाना और अपने ऑप्शंस को ओपन रखना ये इस पर्सन ने किया हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके की चीज़ करता है ना, तो आप समझ जाइए कि वो कम से कम आपके साथ में दोस्ती तक रखने के लायक नहीं है, क्योंकि दोस्त भी ऐसे नहीं करते हैं। दोस्त भी वो होते हैं जो खुल के सामने आते हैं, जो खुल के बात करते हैं, जो खुल के एक दूसरे को कोसते हैं, गाली देते हैं, अपने अधिकार से देते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं भी तुम्हें ऐसा बोलूँगा। और वो लोग बोलते हैं, तो इससे ना जो स्वच्छता बनी रहती है किसी भी रिश्ते में। लेकिन ये पर्सन ने पूरा गंदा करके रखा, पूरी गंदगी फैला के रखी। ये क्या है, ऑप्शंस देख रहे हैं, ये क्या है, आपके ऊपर नज़र रखवाते हैं, आपकी बातें पता करते हैं, क्या पता आपके कॉल रिकॉर्ड्स करवाते हो, क्या पता आपके फ़ोन्स को किसी तरीके से ट्रैक करवा के आपका पीछा करवाते हो कि आप कहीं किसी से मिलने तो नहीं गए। बहुत बुरी बात है।
अगर ऐसे किसी पर्सन को आप लोग चाहते हैं तो उससे 100 कोस की दूरी बना के रखिएगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि अगर टच भी ऐसे पर्सन से मतलब पर्सनली मुझे रखना रहे तो मैं तो नहीं रखूँगी, ख़ास करके अब इतनी सब कुछ चीज़ें जानने के बाद कि लोग ये किसी को नीचा समझ लेते हैं, किसी को अपने से छोटा समझ लेते हैं, तभी उनको लगता है कि वो किसी के साथ कुछ भी करके निकल जाएंगे। उनको लगता है कि उसने थोड़ी ना देखा है, मैंने जो उसकी चुगलखोरी की है उसने थोड़ी ना देखी है। और सही बात है, जिसकी चुगलखोरी कोई करता है वो थोड़ी ना सुन रहा होता है बैठ के। लेकिन कोई तो होता है, कोई होते हैं जो एक एक चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ उनके सामने हो रही है। किसको धोखा दिया जा रहा है, किसको बदनाम किया जा रहा है, किसका पीछा किया जा रहा है, कैसे कैसे गंदे लोगों से पीछा करवाया जा रहा है, और कौन कर रहा है और भुगत कौन रहा है, किसके साथ इतनी गंदी चीज़ें किस सीधे साधे व्यक्ति के साथ की जा रही है। तो आपको लगता है कि वो पर्सन किसी भी तरीके से बच सकेगा? बिल्कुल नहीं बच सकेगा। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जैसा पर्सन है, आपको लगता हो कि इसको नहीं पता है इसके गलत कर्मों का इसको क्या सज़ा मिलेगा, जब मिलना होगा मिलेगा। हो सकता है ये अभी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है इसके पाँव अभी ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं कि इसके पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, शायद इस जन्म में हो, शायद इस जन्म में नहीं हो, इसको अगला बर्थ लेना पड़ जाए, क्योंकि जो ये कर्मा क्रिएट कर रहा है उसको भुगतने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और उस समय उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब यही चीज़ें उसके पास पलट के जाएंगी तब वो कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो चुनाव व्यक्ति के हाथ में होता है कि वो चुनता क्या है। अभी ये पर्सन वही है, हैंगमैन की स्थिति है, इतुत में है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, what has to be done, what is good for me, what is best for my family, what is best for me। तो वो बेस्ट वाले चक्कर में अभी ये पर्सन इस वक्त में है। और अगर ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है तो फिर लेट दिस पर्सन गो, इसको जाने दीजिए। मेरा सुझाव है कि टच भी रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं तो मैं उस केस में सिर्फ कह रही हूँ, वो ऐसे जो मैरिड मैन होते हैं ना, वो मैन या वुमेन जो भी रख लीजिए, ऐसे लोग वो मज़े लूटते हैं। वो अपने घर में भी जो भी लाइफ पार्टनर है जिसके साथ शादी की है उसका तो अलग ही है, चलिए उसका तो हक है, तो वो जो भी उसके साथ में चलता है। पर बाहर में मज़े करना ये बहुत गलत चीज़ है। दोस्ती साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपके साथ देख रहे हैं, आपके साथ इसके पास सिर्फ क्या है, झूठ है, आपको देने के लिए चालाकियां हैं। इसकी फैमिली कभी भी आपके लिए राज़ी नहीं थी, कभी मतलब कभी भी नहीं। इसे बहुत कुछ चाहिए, इसे खूबसूरती चाहिए अपने पार्टनर में। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, हर किसी का अपना अधिकार है, आपका अपना अधिकार है, इस पर्सन का अपना अधिकार है कि जैसा पार्टनर जो चाहे मैनिफेस्ट करे, डिमांड करे, सर्च करे। लेकिन किसी को धोखा देके, किसी को फंसा के, फिर उसको छोड़ के और फिर उसके ऊपर नज़र रख के, तो ये तो बहुत गिरी हुई हरकत है। अच्छा, इस पर्सन की ना लैंग्वेज भी कभी कभी आपके लिए बहुत ख़राब हो जाती होगी। हो सकता है इसने आपको कभी कुछ ताना मारा हो, कभी बहुत गंदा आपके लिए बोला हो। ये बहुत मैनिपुलेटिव है। ऐसा कोई पर्सन जो आपकी लाइफ से जा चुका है, बहुत ज़्यादा धन्यवाद दीजिएगा आप ईश्वर को, उन्होंने बचाया आपको इससे। या अगर आप लोग टच में हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो भाई देख लीजिएगा। मैं तो जनरल रीडिंग करती हूँ, अब मेरी जितनी बुद्धि है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोल सकती हूँ। इससे ज़्यादा बुद्धि अगर होगी तो और उस हिसाब से बोलूँगी, लेकिन ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से होके गुज़रे हैं, किन्हीं की हालत इससे भी ज़्यादा बुरी हुई होगी। तो मैं इसमें जनरल नॉर्मल ही बात बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको पुश नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहती हूँ जिससे कोई गलत तरीके से प्रभावित हो। तो ये जिस व्यक्ति की भी, जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है,
दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर समवन बट फॉर देयर फैमिली दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, ये अच्छा है अपनी फैमिली के लिए। अगर ये पर्सन मैरिड है जिनके साथ में, तो वो कमिटेड रहेगा अपने पार्टनर के लिए। चीटिंग करता है नहीं करता है ये अब आगे वाला आने वाला जो समय है वो बता देगा। लेकिन अभी तो इसके पास इसका मन जो है वो सिर्फ भ्रम में है आपको लेके, आपके ऊपर में डाउट करता है। इसको लगता है कि आप कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इसको लगता है कि आप इसको कोसते हैं, इसको लगता है कि अब आप लोग इसको प्यार नहीं करते। आप लोगों के मन में इसके लिए फीलिंग्स अब नहीं है, पहले कभी थी लेकिन आपने उन सारी फीलिंग्स को जाने दिया है, छोड़ दिया है। आप लोग अब इमोशनली अनअवेलेबल इस पर्सन के लिए है। जैसे ये कभी आपके लिए कोल्ड था, ये कभी आपके लिए रूड था, तो अब वही चीज़ ये आपके लिए भी सोचता है कि आप भी अब रूड हो गए इसके लिए, आप भी इग्नोर करते हैं इसको। बहुत फोकस्ड है ये अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, या फिर अगर इस पर्सन की शादी होने वाली है उस शादी को लेके भी ये बहुत कृत संकल्प है। मतलब बहुत डिटरमिन्ड है कि हाँ मुझे शादी करनी है और बेस्ट वाले से करनी है, पूरी दुनिया देखेगा कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत कॉशियस होके कि बहुत उसके साथ में अच्छी जमे दोनों की ना, ज़्यादा क्लैशेस ना हो ऐसा करके। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्दर आगे क्या उम्मीद है। आप लोग दोनों आगे बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ या यही हैंगमैन की ही सिचुएशन रहेगी आप लोग दोनों के बीच में। इस पर्सन को डाउट है आपके ऊपर में, इसको लगता है ना कि आप इसके लिए बुरा सोचते हो। और आप लोग इसको अब इससे अब चिढ़ते हो, ऐसे भी मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है। तो डिवाइन यहीं पे बता रहे हैं कि वो जो सुंदर खूबसूरत सा समय था वो समय चला गया है। आप यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप दिख रहा है, कुछ लोगों ने बातचीत करनी बंद की हुई है क्योंकि दिमाग जो है वो एक दूसरे के लिए शक से भरा हुआ है। शक और बहुत सारे क्या उसको कहें, अब देखिए वर्ड ही नहीं याद आएगा। चलिए शक से भरा हुआ है और प्यार अब आप लोग दोनों में नहीं रहा है। प्यार तो गया, दोस्ती जो थी वो दोस्ती भी चली गई। तो ये पर्सन बेसिकली अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और थोड़ा ज़िद्दी बिहेवियर कर रहे हैं। और हो सकता है आपके लिए, हो सकता है क्या, यहाँ पे तो ये कार्ड भी आ चुका है कि अब इस पर्सन को लगता है कि आप लोग भी अब ज़िद्दी हो गए हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। तो ऐसी स्थिति अभी आगे आप लोग दोनों के बीच में कुछ समय तक रहने वाली है। आप 1 महीने से 1.5 महीने तक में रख सकते हैं कि यही चीज़ रहेगी। आगे बढ़ना वो रिस्की हो सकता है, तो ये रिस्क वाला मामला है। और यहाँ पे मैं एक इतना तो पक्का है कि पहले कभी फील जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो भी थी ना, फेमिनाइन ऊर्जा में जो ज़्यादा थी, जो ज़्यादा इमोशनल थी, ज़्यादा जिनको परवाह थी अपने पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा गिविंग हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। और हो सकता है उन्होंने सपने काफ़ी संजो लिए थे, सपने काफ़ी बुन लिए थे इस पर्सन को लेके। लेकिन ये पर्सन ये प्रैक्टिकल थे, इनको जो चाहिए था उस सांचे में आप पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे। अभी भी शायद कोई नहीं बैठ रहे हैं, ये अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हैं और हर चीज़ बहुत बारीकी से देखते हैं। जिससे भी ये पर्सन मिलते हैं ना, बहुत बारीकी से उसको देखते हैं, उसके हाव भाव को, उसकी बातों को। हो सकता है उसका भी पीछा करवाते, हो सकता है उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते, हो सकता है उसका भी फ़ोन ट्रैकिंग पर लगा दिया हो कि कहाँ जाती है, किससे बात करती है। जब ये आपके लिए ऐसा कर सकता है तो ये दूसरे के लिए क्यों नहीं कर सकता है। वहाँ तो बल्कि पूरे ज़िंदगी की बात है, वो तो पूरा जीवन उसके साथ बिताना चाहता है, उसके साथ किसी के साथ भी, जिसके साथ भी कमिटेड होना चाहता है। तो वो क्या उसको छोड़ देगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके साथ इसने ये चालबाजियाँ खेली हैं? कोई फर्स्ट टाइम इसने नहीं किया है। इस पर्सन ने ये चीज़ें बहुत समय से बहुत सारे लोगों के लिए करवा चुकी है, इसको आदत है उस चीज़ की। लकी होते हैं वैसे लोग जो
बिना ज़्यादा नुकसान के ऐसे लोगों से बच के निकल आते हैं। भगवान जी ऐसे लोगों से बच के निकाल लेते हैं, है ना। तो बहुत सारा शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए डिवाइन का कि ऐसे पार्टनर, ऐसे हस्बैंड, ऐसे पार्टनर ही कह सकते हैं या दोस्त कह सकते हैं, ऐसे चालबाज लोगों से भगवान जी ने आपको बचाया। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मन में गुस्सा मत रखिए, ट्राई कीजिए कि इसको दिमाग से निकाल दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला, आप अपनी लाइफ में कुछ नया आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए कि उसमें कैसे हम आगे बढ़ें। जो चीज़ असफल हो गई, जो चीज़ फेल हो गई, जहाँ पे आगे बढ़ने में अब सिर्फ लगता है कि हमारा ही नुकसान हो सकता है, तो उन चीज़ों को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो आपका इंट्यूशन है, वो आपका अंतर्मन है जो आपको बताता है कि वहाँ आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जो आ रहा है उसको बहुत खुले दिल से कि हाँ, अब जो भी आएगा डिवाइन की विश मान के हम उसको खुले दिल से स्वीकार करेंगे और अपने दिमाग को और ज़्यादा खोल के रखेंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।